लंबी लड़ाई से बढ़ता हुआ जोखिम भी ट्रंप को दिख रहा है। तो ऐसे में ट्रंप सोच रहे हैं क्यों ना एक विक्ट्री एग्जिट किया जाए, न्यूक्लियर डील नहीं फिर भी जीत का दावा कर दिया जाए। सैन्य कार्रवाई की उपलब्धियां गिनाना इसमें शामिल है, युद्ध रोकने का रास्ता तलाशना भी शामिल है। तो घरेलू मोर्चे पर विजय का नैरेटिव भी ट्रंप करना चाहते हैं। तो ईरान तो नहीं झुका, लेकिन ट्रंप पर दबाव जरूर बढ़ गया और अब वो सोच रहे हैं एक सेफ एग्जिट ले लिया जाए, विक्ट्री एग्जिट ले लिया जाए, ये दिखाकर कि देखिए हम जीत चुके हैं ईरान को। और इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, ईरान में पुलों की मरम्मत का काम तेज हो गया है। तो भारी ट्रकों से निर्माण सामग्री की सप्लाई शुरू हो गई है। कंक्रीट, बम और गर्डर लेकर पहुंच रहे हैं ट्रेलर। तो ईरान ने बड़े पैमाने पर शुरू किया है पुनर्निर्माण। हमलों से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत की जाएगी। तो ईरानी झंडे और पुनर्निर्माण के संदेश वाले बैनर लगाए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है और इसे समझना भी जरूरी है कि आखिर ईरान में पुलों की मरम्मत का काम तेज क्यों हो रहा है। क्या ये माना जाए कि अब ईरान दूसरे तरीके से सोच रहा है। भारी ट्रकों से निर्माण सामग्री की सप्लाई शुरू कर दी गई और उधर ईरान ने फिर से ट्रंप को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। ईरान ने साफ साफ कहा है कि अगर अमेरिका ईरान की धरती पर सेना उतारने के मंसूबे पाल रहा है तो उसे ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। यानी अगर अमेरिका ने ईरान की धरती पर अपनी सेना उतारने की भूल की तो इसका जवाब अमेरिकी जवानों की गर्दन काट कर दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग अब सीधी खूनी धमकियों तक आ गई है। तो तेहरान ने वॉशिंगटन को अब तक की सबसे सख्त चेतावनी दी है। ईरान ने साफ कर दिया कि वो किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है, ना ही ट्रंप के किसी चक्रव्यूह में फंसने वाला है। अगर अमेरिकी सेना ने ईरान की सरजमी पर कदम रखने की भूल की तो उसे अंजाम के तौर पर अपने सैनिकों की लाशें उठानी पड़ेगी। ईरान के सख्त बयानों ने साफ कर दिया कि इस बार युद्ध सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक भीषण और विनाशकारी मैदानी जंग में बदल सकता है। क्या अमेरिका इस चेतावनी के बाद अपने कदम पीछे खींचेगा या फिर ये क्षेत्र एक नए और भयानक महायुद्ध की आग में झुलसने वाला है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। समंदर में बारूद, जमीन पर अंगार, क्या शुरू होने वाला है महासंग्राम? न्यूक्लियर डील से ट्रंप के कदम पीछे, वॉशिंगटन से तेहरान तक सनसनी। ईरान की अमेरिका को सीधी ललकार, जमीन पर कदम रखा तो काट देंगे गर्दनें। बारूद की गंध, मिसाइलों की गूंज और एक ऐसी ललकार जिसने वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक की दीवारें हिलाकर रख दी हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही अपने कदम पीछे खींचने की बिसात बिछा रहे हों, लेकिन मिडिल ईस्ट के मुहाने पर बैठी ईरानी हुकूमत अब खून की नदियां बहाने पर आमादा है। तेहरान के तख्त से गूंजी ये चेतावनी कोई कोरी धमकी नहीं, बल्कि एक खूनी एल्बम का पहला पन्ना है। दरअसल ईरान ने सीना ठोककर अमेरिका को ललकारा है कि अगर एक भी अमेरिकी बूट यानी सैनिकों ने ईरान की सरजमी को छुआ तो धड़ से गर्दनें जुदा कर दी जाएंगी। रणभूमि में जब महाशक्ति कहलाने वाला मुल्क पैतरे बदलने लगे तो दुश्मन का हौसला चिंगारी से शोला बन ही जाता है। ट्रंप के बैकफुट पर जाते ही ईरान ने आक्रामकता की सारी हदें तोड़ दी हैं। ईरान के सिपह सालारों ने साफ कह दिया है कि कूटनीति के नकाब में अमेरिका चाहे जो चाल चल ले, अगर उसने जमीनी हमले की हिमाकत की तो फारस की खाड़ी अमेरिकी सैनिकों की कब्रगाह बन जाएगी। ये अल्टीमेटम सीधे वॉशिंगटन के आकाओं के मुंह पर करारा तमाचा है। गर्दनें काट दी जाएंगी, ये महज शब्द नहीं, ये उस नफरत का उबाल है जो दशकों से तेहरान के सीने में सुलग रही है। ईरान ने साफ कर दिया है कि आसमान से बमबारी करना आसान हो सकता है, लेकिन जब अमेरिकी फौजी ईरान की मिट्टी पर कदम रखेंगे तो उन्हें न आसमान से रहम मिलेगा, न जमीन से पनाह।
ईरान का एक एक जाबाज अमेरिकी फौजियों के लिए काल बनकर टूटेगा। मौत का ऐसा नंगा नाच होगा कि व्हाइट हाउस का गुरूर हमेशा के लिए खाक में मिल जाएगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से लेकर दमिश्क तक बारूद का ऐसा गोला तैयार हो चुका है जो जरा सी चिंगारी मिलते ही पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक देगा। ईरान का रुख अब टस से मस होने का नहीं है। ट्रंप भले ही कूटनीतिक जीत का ढोंग रच रहे हों, लेकिन तेहरान के लड़ाके अपनी तलवारों पर धार लगा चुके हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ दो मुल्कों की नहीं रही, ये वजूद की वो खूनी जंग है जहां नियम नहीं, सिर्फ तबाही का कानून चलेगा। तो क्या अमेरिका अपने सैनिकों को ईरान से दूर रखेगा, या फिर ईरान के इस खौफनाक फरमान के बाद मिडिल ईस्ट में इतिहास का सबसे भयावह नरसंहार देखने को मिलेगा? ट्रंप की ढुलमुल चालों और तेहरान के सीना चीर अल्टीमेटम के बीच दुनिया सांसें थामे खड़ी है, क्योंकि अगर जमीन पर जंग छिड़ी तो फैसला जीत या हार का नहीं, सिर्फ और सिर्फ तबाही का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ट्रंप खुद युद्ध खत्म करने के संकेत दे रहे हैं, तो फिर ईरान को अमेरिका की जमीनी कार्रवाई का डर क्यों सता रहा है? दरअसल ये कहानी एक सिक्के के दो पहलू जैसी है। एक तरफ ट्रंप हैं जो युद्ध को लंबा खींचने के बजाय किसी समझौते तक पहुंचना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान है जिसे अमेरिका की नीयत पर भरोसा ही नहीं है। तो तेहरान को आशंका है कि बातचीत की आड़ में अचानक अमेरिकी सैनिक ईरानी जमीन पर उतारे जा सकते हैं। यानी ट्रंप की शांति की कोशिश और ईरान का अविश्वास, यही तनाव युद्ध खत्म होने की राह में सबसे बड़ी दीवार बन गया है। देखिए, और इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। हूती हमले से लाल सागर में फिर तनाव बढ़ गया है। मोखा बंदरगाह पर मिसाइल ड्रोन से हमला, सऊदी के जिजान में आरामको रिफाइनरी भी निशाने पर। तो हमले में 7 लोगों की मौत की खबर है, 30 लोग घायल होने की खबर सामने आ रही है। तो रिफाइनरी में आग लगी, हालांकि उस आग पर काबू पा लिया गया। लाल सागर के शिपिंग रूट पर लेकिन खतरा बढ़ गया है। तेल सप्लाई पर भी संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें कि हूतियों का अटैक दिखाई दे रहा है और ऐसे में तेल रिफाइनरीज पर यह खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिकी हमलों पर क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। ولی همینی که اینا از شمال غرب و جنوب شرق برنامه این بود که حتی مرزها پاسگاه‌های ما را زدن، قرار بود این نیرو وارد کشور بکنن. اعتراضات آشوب‌های خیابانی هم شروع میشه، قومیت‌ها هم از اونجا شروع میشن، مملکت هم تیکه تیکه میشه. همه نقشه‌هاش نقش برآب شد. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है, ईरान से अकेले जंग लड़ेगा इजरायल। बड़ी खबर इजरायल से जुड़ी हुई। इजरायल ने मन बनाया, ईरान से जंग लड़ेगा इजरायल। आईडीएफ ने रद्द की है सभी सैनिकों की छुट्टियां। तो नेतन्याहू बना रहे हैं ईरान पर हमले का बड़ा प्लान। ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि इजरायल अब ईरान पर हमला करना चाह रहा है। आईडीएफ ने रद्द कर दी हैं सभी सैनिकों की छुट्टियां और नेतन्याहू अब ईरान पर हमले का एक बड़ा प्लान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कि आखिर इजरायल ने ये फैसला क्यों लिया, इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं हो पाया, लेकिन ईरान से अकेले जंग लड़ने की तैयारी इजरायल जरूर कर रहा है। और ऐसे में आईडीएफ ने रद्द कर दी हैं सभी सैनिकों की छुट्टियां, यानी कि तैयारी पूरी है इजरायल की तरफ से। किसी भी तरह से ईरान से अब जंग लड़नी है और आगे क्या भविष्य होगा ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, इजरायल ने यह तय कर लिया है कि ये जंग जरूर होगी। और वहीं आपको बता दें, गाजा युद्ध विराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा झटका दिया है। तो नेतन्याहू ने 15 सूत्रीय गाजा शांति योजना को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि जब तक हमास पूरी तरह हथियार नहीं डालता, इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ पीछे नहीं हटेगी। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल में फिलिस्तीनी राज्य के गठन की संभावना से भी साफ इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी ओर हमास ने मध्यस्थों और पीस काउंसिल के साथ तय युद्ध विराम के दूसरे चरण के रोडमैप के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए पूर्ण युद्ध विराम, सेना की वापसी और राहत सामग्री पहुंचाने की मांग की है।
तो नेतन्याहू के सख्त रुख ने ट्रंप प्रशासन के साथ मतभेदों को भी उजागर कर दिया है, जिससे अमेरिका और इजरायल के रिश्तों में तनाव गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरह से अमेरिका और इजरायल को एक दूसरे का दोस्त माना जा रहा था, दोनों साथ रह रहे थे और इजरायल कहीं ना कहीं अमेरिका की बात को मानता हुआ दिखाई देता था। लेकिन अब ये जो मतभेद हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि गाजा युद्ध विराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो प्लान बना रहे हैं वो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पसंद नहीं है। Its goal is to make sure that Gaza is never again a threat to Israeli security. That what happened before October 7th never happens again. We're continuing our discussions on this, and I hope that these discussions will lead to a positive outcome for everyone. That is based on three very important elements. Firstly, the full. Secondly, it is based on the presence of an international security force that will guarantee that this process will move forward. Last of all, Israel, before we actually have verified steps on the ground. If there is verified decommissioning of weapons, that they are taken away from the factions and stored and ultimately rendered unusable, Israel then withdraws from Gaza. और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस का यूक्रेन पर जोरदार हवाई हमला। रात भर मिसाइलों से कई शहरों को निशाना बनाया गया। खार्किव में रूसी मिसाइल हमले से तबाही। अपार्टमेंट बिल्डिंग पर मिसाइल गिरने से 2 की मौत। ओडेसा समेत कई इलाकों में भी रूसी हमले हुए हैं। तो रूसी हमलों में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किस तरह से ओडेसा समेत कई इलाकों में रूसी हमले किए गए हैं। तो खार्किव में रूसी मिसाइल हमले से तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। रूस का यूक्रेन पर ये जोरदार हवाई हमला। रात भर मिसाइलों से कई शहरों को निशाना बनाया गया। खार्किव की बात करें तो यहाँ पर रूसी मिसाइल हमले में काफी तबाही हुई है, तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स पर मिसाइल गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। लगातार ये हमले हो रहे हैं और ऐसे में रूसी हमलों में कई लोग घायल भी हो रहे हैं। तो ओडेसा समेत कई इलाकों में रूसी हमले किए गए हैं। बताया जा रहा है कि अपार्टमेंट बिल्डिंग पर मिसाइल गिरी हैं, 2 लोगों की मौत। और ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह से इन हमलों में अपार्टमेंट और बिल्डिंग्स की हालत हुई है। यहाँ पर आग चारों तरफ दिखाई दे रही है, यानी एक्सप्लोजिव जिस तरह से इन अपार्टमेंट बिल्डिंग्स पर गिरते हैं, सब कुछ स्वाहा और तबाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस का यूक्रेन पर यह हवाई हमला रहा, जिसके चलते 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, यूक्रेन का रूस पर बड़ा ड्रोन अटैक। बेलगोरोड बॉर्डर इलाके को निशाना बनाया गया है। यूक्रेनी ड्रोन हमले में 5 लोगों की मौत की खबर। 4 साल के बच्चे समेत 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं। ड्रोन हमले से रूस में भारी तबाही देखने को मिली है। तो यूक्रेन का रूस पर बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। बेलगोरोड बॉर्डर इलाके को निशाना बनाया गया है। यूक्रेनी ड्रोन हमले में 5 लोगों की जान चली गई है। तो 4 साल के बच्चे समेत 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं। ड्रोन हमले से रूस में भारी तबाही। तो ड्रोन हमले से रूस में भारी तबाही देखने को मिली है। और ये देखिए, रूस पर जिस तरह से ये ड्रोन अटैक हुआ है, यूक्रेन का रूस पर बड़ा ड्रोन अटैक है, तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। बेलगोरोड बॉर्डर है ये, जहां पर ये पूरा हमला हुआ है यूक्रेन की तरफ से और काफी नुकसान यहां पर हुआ है। अगर आप नजर डालेंगे तो चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही है और यहां पर कई ऐसे वाहन थे जो पूरी तरह से जल गए हैं और 5 लोगों की मौत की खबर है। 4 साल के बच्चे समेत 2 दर्जन लोग यहां पर घायल हो जाते हैं। तस्वीरें हैं और किस तरह से काउंटर अटैक्स किए जा रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से भी हमले हो रहे हैं। तो 4 साल के बच्चे समेत 2 दर्जन लोग यहां पर घायल हो गए हैं। ड्रोन हमला किया गया है और भारी तबाही यहां पर देखी जा रही है। ये तस्वीरें हैं जो कि बता रही है किस तरह से यहां पर भारी तबाही हुई है और 5 लोगों की मौत हो गई है। और इन्हीं तस्वीरों के साथ वर्ल्ड वॉर में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।